हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा सेंटर। तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव पॉलिटी का ये चैप्टर नंबर 9 होगा, जिसमें हम संघ और राज्य क्षेत्र से जुड़े हुए सभी प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले का पार्ट अगर आप नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, भारत क्या है। पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट, भारत क्या है। राज्य है, प्रांतों का संघ है, राज्यों का संघ है, या फिर एक यूनिट है यानी इकाई है। आंसर क्या होगा। काफ़ी आसान सवाल है। भारत राज्यों का संघ है। इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो आंसर होगा बी। दूसरा देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई कि इंडिया यानी कि भारत क्या है। तो अनुच्छेद 1 में ही लिखा गया भारत राज्यों का संघ है। तो ऑप्शन ए सही होगा। तीसरा देखिए, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। राज्यमंडल, महासंघ, राज्यों का संघ, या इनमें से कोई नहीं। तो आप देख रहे हैं पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा, राज्यों का संघ। अलग अलग ढंग से ये पूछ सकता है। चौथा देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य के रूप में कब गठित किया गया। या फिर पूछेगा कि कौन सा राज्य भाषा के आधार पर पहली बार बना। तो था आंध्र प्रदेश, और इसका गठन कब हुआ था। 1953 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है। राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। आंसर हो जाएगा संसद को। ठीक है, संसद का ही निर्णय होगा अगर किसी राज्य को भारत संघ में शामिल करना है तो। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है। तो ये भी आपको संसद को है, पार्लियामेंट को है। तो ऑप्शन बी होगा। सातवां देखिए, राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। यानी अगर किसी राज्य का क्षेत्र में परिवर्तन करना है, नाम में परिवर्तन करना है, तो संसद में बिल को प्रस्तुत करने से पहले किसका परमिशन जरूरी है। तो हो जाएगा राष्ट्रपति का। ऑप्शन सी आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है। संसद को। सेम क्वेश्चन, आंसर सेम हो जाएगा। 9वां देखिए, निम्नलिखित में से किसी राज्य का क्षेत्र को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। किसके द्वारा। संसद में विधेयक के द्वारा। तो यहाँ पे भी आंसर बी होगा। 10वां देखिए, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया था। यानी जब देश आज़ाद हुआ तो अलग अलग जितने भी रजवाड़ा थे जहाँ पे राजाओं का शासन था, उनमें से कौन जो है 3 नहीं मिला था। तो हैदराबाद था, फिर आपका जम्मू कश्मीर था, और जूनागढ़ था। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। टोटल इसमें 52 क्वेश्चन है, ध्यान से देखते चलिएगा। अगर चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 11वां देखिए, 500 से अधिक राजवाड़ा, जिसको देसी रियायतें भी कहते हैं, देसी रियासत, तो इसके भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी है। के एम मुंशी, भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या सरदार बलदेव सिंह। तो सभी देसी रियायतों को मिलाने का जो काम है वह किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो ऑप्शन सी सही होगा। 12वां देखिए, निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देसी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनने से में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। जो 11वां क्वेश्चन है वही 12वां क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग तरीके से पूछ दिया। यहाँ पे सरदार पटेल तो होंगी, इनके साथ ही साथ वीपी मेनन का भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहा था। तो ऑप्शन बी सही होगा। 13वां देखिए, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्ग में रखा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, अभी नहीं पूछ रहा है, मूल संविधान यानी जो हमारा ओरिजिनल संविधान था जिसमें कोई भी संशोधन नहीं हुआ था, तो उसके अनुसार जो है टोटल 4 कैटेगरी में राज्यों को रखा गया था। नेक्स्ट है 14वां, भारत संघ में कितने राज्य हैं। बताइए भारत में कितने राज्य हैं।
क्या हो जाएगा 29, अभी हो जाएगा 28, क्योंकि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना गया है। 15 देखिए, संविधान में परिवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणी अ, ब, स और द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? यानी जब संविधान बना तो पीछे हमने पढ़ा 4 कैटेगरी में राज्यों को रखा गया, लेकिन बाद में सबको एक कर दिया गया और ये कैटेगरी को समाप्त कर दिया गया। तो ये किया गया था 1956 ईस्वी में। चलिए अब देखते हैं 16वां, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? पीछे हमने देखा था भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश को 1956 ईस्वी में गठित किया गया था। प्रथम भाषाई राज्य ऑलरेडी हम बता चुके हैं, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। इसके पूर्व वहां एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन देख लीजिए इसका आंसर जो होगा वह हो जाएगा पोती श्रीरामुलु। 19वां देखिए, मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की जो अध्यक्षता था वह फजल अली ने किया था, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए देखते हैं 20वां क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? आंसर हो जाएगा 1953 ईस्वी में, और उसके बाद 1956 में भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं 21वां क्वेश्चन, भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? क्या हो जाएगा आंसर? जस्टिस फजल अली। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? आसान सवाल, 1956 ईस्वी में। 1956 में राज्यों का गठन करने से, यानी जब 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो कितने राज्य और कितने संघ प्रदेश थे? तो हो जाएगा 14 राज्य और 6 संघ, ऑप्शन सी सही होगा। 14 राज्य और 6 संघ, बाद में धीरे धीरे अलग अलग राज्य बने और आज संख्या हो गया 28 राज्य, ठीक है। 24वां देखिए, वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो ये पहले का ऑप्शन दिया हुआ है, वर्तमान में 28 राज्य है और 9 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। कमेंट करके आप बताइए वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। 25वां देखिए, भारत में इस समय शामिल है, ये भी सेम है, वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, आप कमेंट करके बताइएगा। ये अगला क्वेश्चन भी सेम है, तो ये तीनों क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, करंट अफेयर का चीज़ है, कल के डेट में ये चेंज भी हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से क्या संघ क्षेत्र का नहीं है? लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दादर नगर हवेली और नागालैंड में कौन संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी नहीं है? तो हो जाएगा नागालैंड। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? चंडीगढ़, त्रिपुरा, पुडुचेरी और लक्षद्वीप में कौन जो है केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? आंसर हो जाएगा इसका त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? मिजोरम। अगला है काराकैल माहे यानाम सहित पुडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अर्पित किया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को पता है कि भारत आज़ाद 1947 में हुआ, और उसके बाद जो है कुछ क्षेत्र जो है उसके बाद भी फ्रांसीसी के अधीन था, जैसे कैरेल, माहे, यानामा और पुडुचेरी, और ये सब जो है भारत में कब मिला है? ये सब के सब मिले हैं 1954 ईस्वी में। पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? आंसर हो जाएगा 1962 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र
बनाया गया? तो ये हो जाएगा 1961 ईस्वी में। संविधान लागू होने के बाद निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? दादर नगर हवेली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप या सिक्किम। बोल रहा है कि संविधान जब लागू हो गया 1950 में, तो उसके बाद भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य कौन था? तो ये हो जाएगा सिक्किम। अगला देखिए, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था? 1971, 72, 74 या 75? सही आंसर क्या होगा? 1974 ईस्वी। अगला देखिए, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया? ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा 35वां संविधान संशोधन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो ये दिया गया है 1970 में। अगला देखिए, इंपॉर्टेंट है, संविधान के 56, 55, 53 और 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या क्या हुआ? ध्यान से देखिए ऑप्शन को। 56वां में गोवा, ये तीनों में गोवा, अरुणाचल, मिजोरम और सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, 54 में गोवा, 55 में अरुणाचल, 53 में मिजोरम और 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारतीय में राज्य का दर्जा दिया गया। तो आंसर ऑप्शन सी होगा। 38वां देखते हैं, किस राज्य की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठन किया गया था? तो ये था आपका घर आयोग। ठीक है, घर आयोग। अगला देखिए 39वां, संविधान में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? सिक्किम को भारत में राज्य का दर्जा कब दिया गया? आंसर हो जाएगा 1975 ईस्वी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य, ये तो अभी इनवैलिड हो गया क्योंकि 29वां राज्य नहीं है, अभी 28 राज्य बच गए। वैसे इसका आंसर होता तेलंगाना। ठीक है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? आसान सवाल, बिहार झारखंड के एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2000 को। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था किस संशोधन के द्वारा? हमने पिछले प्रश्न में देखा था, सिक्किम बना 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। 43वां देखिए, उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय गृह में वित्त आयोग ने इसे निम्नांकित राज्य का दर्जा दिया है? तो हो जाएगा विशेष वर्ग का राज्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। किसी राज्य के कोई क्षेत्र पृथक कर या दो या अधिक राज्यों को मिलाकर किसी क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाए कर नए राज्य के निर्माण कौन कर सकता है? तो ये संसद कर सकता है, पार्लियामेंट। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला देखिए, यूपीपीसी में पूछा है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है? तो ये संसद में साधारण बहुमत के द्वारा। ऑप्शन बी सही होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46वां क्वेश्चन, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का समूह है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण दर्जा प्राप्त होने का सही काल क्रम बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यूपीएससी में इसको पूछा है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका सही आंसर होगा वो है बी, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इसको रट जाइए आप क्रम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, संसद की नई राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन एक सही नहीं है? ध्यान से देखिएगा सभी ऑप्शन को। देखिए, राज्य जो बनता है उसका संशोधन संविधान का अनुच्छेद 368 के तहत नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, नहीं होता है, यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब ये गलत ऑप्शन है, तो आंसर यही से होगा। बाकी तीनों के तीनों नियम सही हैं नए राज्य के बारे में। 49 देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? तो था 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 50, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1956। भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? सेम क्वेश्चन, राज्यों का संघ। हरियाणा राज्य कब बना था? तो ये हो जाएगा 1 नवंबर 1966 ईस्वी को। ठीक है,
वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा नीचे, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कुछ कमी रहे तो आप कमेंट बताइए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे जाके सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है शिक्षा सेंटर के नाम से, उसको जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।